हे फ्रेंड्स, दिस इज मनीषा यादव। आज हम लोग करने वाले हैं इंटीरियर डिजाइनिंग इन रेविट आर्किटेक्चर। रेविट आर्किटेक्चर के अंदर कोई भी अगर आपका रूम है तो उसकी इंटीरियर डिजाइनिंग किस तरीके से आप करेंगे वो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। बेसिकली आज का जो हमारा मेन जो टॉपिक है वो है बेडरूम डिजाइनिंग के रिगार्डिंग, कि कोई भी अगर हमारा मास्टर बेडरूम अगर मुझे डिजाइन करना है किसी भी घर का, तो वो आप किस तरीके से करेंगे वो मैं आज यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास ये, जैसे कि मैंने इसकी मॉडलिंग आपको बताई थी, इसका एक्सटीरियर डिजाइनिंग मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो अगर इस हाउस के अंदर अगर आपको इसका एक मास्टर बेडरूम रेडी करना है, उसकी इंटीरियर डिजाइनिंग को रेडी करना है, तो वो किस तरीके से होगा, तो वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। राइट। तो आप प्लीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है हमारी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जस्ट लाइक दिस, कि मेरे पास एक, जस्ट इसका फ्रंट व्यू मैंने लिया हुआ है एंड एक मेरे पास है इसका अनदर व्यू। तो इन दोनों व्यूज को मिक्स अप करते हुए हम लोग एक बिल्कुल हमारा इंटीरियर एक रेडी करेंगे। तो हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा रूम क्रिएट कर लिया है। इस रूम के अंदर जब मैं पूरी की पूरी मॉडलिंग कर दूंगी तो मैं इसको यहाँ से पिक करवा के अपनी जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है उसके अंदर प्लेस करवा सकती हूँ। राइट। तो अभी मैंने सिंपल रखने के लिए, ताकि मेरा ज़्यादा मतलब अगर मेरा हैवी प्रोजेक्ट ना हो, मेरा सिस्टम हैंग ना करे, इसलिए मैंने इसको सेपरेट डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे एक सेपरेट एरिया ले लिया है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैंने एक सिंपल 15 बाई 13 का मास्टर बेडरूम यहाँ पे वॉल लगा ली है, 15 फीट बाई 13 फीट। राइट। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे सेट किया है, आप यहाँ पे इसके लेवल सेट कर लीजिए। जैसे मैं इसके अंदर जो लेवल हाइट रखने वाली हूँ 11 फीट की रखने वाली हूँ। राइट। इन वॉल्स को हम लोग लेवल 2 तक कर लेते हैं। ये लेवल 2 तक हो चुकी है। राइट। अभी हम लोग इसके ऊपर करते हैं यहाँ पे फ्लोर। ये फ्लोर बना लेते हैं हम एक, यहाँ से यहाँ तक मुझे बॉटम फ्लोर चाहिए, तो यहाँ पे फ्लोर बना लीजिए। देन उसके बाद में आप इन इसके ऊपर जैसे फ्लोर लगाएंगे या फिर सीलिंग जैसे लगाएंगे, तो मैं यहाँ पे सीलिंग के थ्रू आपको यहाँ पे लाइट्स वगैरह और उसके वर्क बताऊंगी, तो वो सब कुछ यहाँ पे बताने वाली हूँ। इन लेवल्स को मैं हाइड कर देती हूँ वीजे के थ्रू। मैं 3D के अंदर लेवल्स नहीं शो करवाना चाहती। तो अब यहाँ पे लेवल्स, द लेवल्स अनचेक इट, अप्लाई एंड ओके से गायब हो गया। तो ये हो गया आपका। अभी इसके अंदर जैसे हमारा जो डोर है, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे डोर प्लेसमेंट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे डोर बता सकती हूँ। देखिए यहाँ पे ये हमारी फ्रंट व्यू है जैसे, और इस साइड मेरा इस साइड में टीवी पैनल के इस साइड दूसरी साइड के अंदर, मतलब अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि ये मेरा टॉप व्यू है, तो इस तरीके से अगर मैंने ये 15 फीट लिया है तो इस साइड मेरा, यहाँ पे मेरा टीवी पैनल बनेगा, यहाँ पे बेड प्लेस होगा। तो इस साइड मेरा डोर है, तो मैं यहाँ पे डोर भी प्लेस कर लेती हूँ। आप यहाँ से डोर पिक करवा के लेके आ सकते हैं। हम यहाँ से डोर इंपोर्ट करवा लेते हैं, लोड फैमिली। ये रहा हमारा डोर। ओपन इट एंड प्लेस इट। ये लीजिए, क्लिक कर दिया मैंने इसको, इस साइड ही आपका ओपन हो गया। राइट। और इसी साइड हमारी विंडो है एक, हियर इट इज। तो आप यहाँ पे विंडो भी प्लेस कर सकते हैं। यहाँ से इसके सेंटर से आप डिस्टेंस सेट कर सकते हैं।
राइट। और इसकी अगर आपको विड्थ सेट करनी है तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके विड्थ जो है 3 फीट चेंज के लिए, तो इसका ये जो पैनल है 3 फीट चेंज का है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे विंडो प्लेस करने वाली हूँ। विंडो के लिए मुझे वापस से जाना पड़ेगा लोड फैमिली के अंदर, और फिर मुझे वहाँ पे अपनी फैमिली के अंदर जाके विंडोज, विंडोज के अंदर मैंने एक विंडो ओपन की, मैंने यहाँ पे प्लेस की, जस्ट लाइक दिस, राइट। एज पर प्लान आप यहाँ पे डोर एंड विंडोज प्लेस करेंगे। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे जैसे ये प्लेस कर दिया है मैंने, इसकी अगर आपको सिल हाइट बदलनी है तो आप यहाँ से बदल सकते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पे 2 फीट चेंज की करनी है, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, राइट। इसकी विड्थ बदलनी है, हाइट बदलनी है, वो आपकी यहाँ से होगी। जैसे इसकी हाइट 5 फीट है एंड विड्थ इसके 6 फीट है, तो यहाँ पे सेट है। ओके, तो ये पूरा का पूरा आपका हो गया है। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे इसकी सीलिंग डिजाइन करनी है। बेसिकली अगर मैं एज पर पिक्चर के हिसाब से देखूं तो हमारी जो सीलिंग है वो देखिए कुछ इस तरीके की है, डबल स्ट्रिप्स है, बीच में से ओनली ओपन है, राइट। तो इस तरीके से अगर मुझे सीलिंग डिजाइन करनी है तो आप सीलिंग लेवल पे चलिए। सीलिंग लेवल पे जाने के बाद आपको एक तो मैं यहाँ पे एक तरीके से जो हमारी कोव लाइट लगती है उस तरीके से सीलिंग डिजाइन करूंगी। मतलब हम मैं फॉल सीलिंग डिजाइन करूंगी यहाँ पे। तो पहले तो मैं एक सिंगल सीलिंग लगाती हूँ कंप्लीटली, जो पूरे को कवर करती है। फिर उसके बाद में वापस में आर्किटेक्चर पे क्लिक करने के बाद में इसको स्केप करते हैं, वापस से क्लिक किया, और अब की बारी मैं सीलिंग लगा रही हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप इसकी हाइट चेक करना चाहते हैं कि भई ये सीलिंग किस हाइट के ऊपर लगी है, तो देखिए आप इस लाइन को एच एच करके देखिए, राइट। तो इसको जैसे मैं हाइट दे देती हूँ, लगभग मेरी 11 फीट की थी वो, लेवल टू लेवल जो गैप है वो 11 फीट है। तो मैं इसको 10 फीट 9 इंच, ये देखिए थोड़ा सा ज्यादा ही ऊपर चला गया है मेरा ये, 10 फीट 6 इंच कर देते हैं, सी, राइट। तो इस तरीके से हो गई आपकी। अभी मेरे को एक और सीलिंग डिजाइन करनी है जो इसके नीचे फॉल उसमें आएगी। तो हम क्यों क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपने सीलिंग लेवल पे चलिए, और आप वापस से अपनी सीलिंग पे आइए, डुप्लीकेट बना लीजिए उसका, और स्केच सीलिंग कीजिए। आपको किस तरीके से बनाना है, आपको बनाना है जैसे इधर डोर था तो आपको इस तरीके से स्ट्रिप बनानी है। तो मैं यहाँ से स्ट्रिप बनाना स्टार्ट करती हूँ, जितने भी आप विड्थ की बनाना चाहते हैं। जैसे मैं 3.5 फीट की बना रही हूँ स्ट्रिप, तो मैंने 3.5 फीट की ही इधर बनाई, और 3.5 फीट की ही मैंने इधर बनाई। दिस इज 3 फीट 6 इंच वाइड, राइट। और होल आउट इसकी लेंथ है पूरे के पूरे रूम की जितनी। ओके, तो अभी इसका भी हम लोग हाइट सेट कर लेते हैं। देखिए ये भी कितनी डाउन में लगी है। ये मैंने 10 फीट 6 इंच पे लगाई थी, तो मैं इनके बीच में माइनर जो गैप दे रही हूँ वो 2 इंच का दे रही हूँ, राइट। 10 फीट, सॉरी, 10 फीट 4 इंच, सी, दिस द गैप। अभी गैप इसके अंदर इसलिए नहीं आया क्योंकि इसकी भी कुछ पर्टिकुलर थिकनेस है। तो मैं क्या कर देती हूँ, 10 फीट सी, ओके। तो ये है आपकी, अगर आपको सीलिंग की थिकनेस सेट करनी है तो आप एडिट टाइप में जाके, एडिट में जाके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मुझे इसका मटेरियल चेंज करना है तो मैं यहाँ से करूँगी। मटेरियल जैसे मुझे इसका करना है वाइट कलर का, तो आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। लाइक मैंने एक मटेरियल सर्च किया, देयर इज नो, मैंने यहाँ पे क्रिएट किया एक नया मटेरियल, जिसको रिनेम करके मैंने WHITE वाइट कर दिया। यहाँ से मैं एसेट्स में से उस मटेरियल को पिक कर सकती हूँ। यहाँ पे जैसे काफी सारे वाइट मटेरियल आएंगे आपके, स्मूथनेस के बेसिस पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। कैनवस वाइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सिमिलरली जो इसका स्ट्रक्चर पार्ट है उसके अंदर भी आप सेम मटेरियल डालेंगे, वाइट, ओके, ओके एंड ओके, राइट।
सिमिलरली आप इस वाली मटेरियल का जैसे भी आप जो भी मटेरियल देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। बट हमने इसे इस इमेज के अंदर देखा था कि भाई ये वाला जो हमारा पोर्शन है, जो ये वाला बीच वाला पोर्शन है, उसका तो हमारा वाइट है बट इसका वुडन है, राइट। तो हम वुडन जैसे हमारा, मैं कंप्लीट जब इसका मटेरियल प्रोवाइड करूंगी कंप्लीट रूम का, देन उस दौरान मैं बताती हूँ। इसको भी मैं वाइट प्रोवाइड कर देती हूँ अभी। वाइट, ओके, अगेन वाइट, ओके एंड ओके, ओके देन, ओके। अभी 3D में हम लोग देखते हैं रियलिस्टिक करके, तो कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है। हो गया क्लियर है? तो इस तरीके से आपका ये रूम यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से एच एच करके हाइड करना है, और यहाँ पे दिखेगा आपको एक तरीके से फ्रंट। क्लियर है? मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रिप बनानी है उतनी विड्थ की जितनी विड्थ की मैंने यहाँ पे सीलिंग पे बनाई थी, जस्ट लाइक दिस। और यहाँ पे इसमें बीच बीच में पार्टीशंस देने हैं, राइट। तो वो किस तरीके से होगा वो मैं करने वाली हूँ जेनरिक के थ्रू। मॉडल इन प्लेस, जेनरिक, ओके, देन एक्सट्रूजन। सेट करना है मुझे प्लेन को कि मुझे किस प्लेन पे वर्क करना है, तो मैं यहाँ पे प्लेन सेट करा सकती हूँ। शो करवा दिया मैंने, देखिए ये मेरा प्लेन सेट हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक और इस तरीके से विड्थ के थ्रू मुझे वर्क करना है, जस्ट लाइक दैट। एंड सिमिलरली हेयर, ये देखिए, ओके। अभी ये तो सीधा सीधा बन गया है, मुझे स्ट्रिप्स भी कट करनी है, तो आप स्ट्रिप्स यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 1.5 फीट मतलब 1 फीट 6 इंच जो हमारा लेंथ है उसके हिसाब से मैं कट कर रही हूँ इसको। तो मैं यहाँ से ऑफसेट ले लेती हूँ, दोनों के बीच में जो गैप है वो -2 इंच का रखूंगी मैं। 2 इंच ज्यादा हो रहा है, तो मैं यहाँ से 0.5 इंच नीचे, ओके। 1 इंच का मैंने गैप रखा, फिर अगेन मैंने ऑफसेट लगाया 1 फीट 6 इंच, देन अगेन ऑफसेट 1 इंच, 1 फीट 6 इंच, 1 इंच, तो देखिए इस तरीके से मैंने स्ट्रिप्स जो है वो कट कर दी है। अभी मैं इनको ट्रिम करवा देती हूँ। ट्रिम इट, बिकॉज अगर मैं इस तरीके से करूंगी Ctrl Z, यहाँ पे पहले आपको स्प्लिट करना पड़ेगा हर एक ज्वाइंट पे। इन बिटवीन दिस, अगर आपने स्प्लिट नहीं किया तो पूरा पूरी आपकी लाइन जो है वो डिलीट हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल है ये, जस्ट लाइक ड्राफ्टिंग है।
ये देखिए सारी की सारी लाइनें मैंने ब्रेक कर दी है बीच में से, और मैं इनको ट्रिम आउट कर सकती हूँ। तो आपको इनको भी जैसे ब्रेक करना पड़ेगा, अदरवाइज ये भी आपकी पूरी की पूरी ट्रिम हो जाएगी। ये लीजिए, देन अगेन सेलेक्ट दिस। देखिए कुछ इस तरीके से आपका वर्क होना चाहिए। इनके बीच में गैप क्रिएट होगा, देन ही वो आपका 3D मॉडल बना के रेडी होगा आपका। मैं बस इन्हें ट्रिम कर रही हूँ। तो देखिए ये मैंने यहाँ से ट्रिम करके प्रॉपर तरीके से प्लेस कर दिए हैं। देन आई विल जस्ट चेक इट। चेक करने के बाद में आपका एक्सट्रूजन जो है वो रेडी है, बट उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, तो आप यहाँ से थिकनेस उसकी कम कर सकते हैं। जैसे मुझे उसकी थिकनेस सिर्फ 2 इंच की करनी है, तो आप यहाँ से 2 इंचेस की थिकनेस उसकी कर सकते हैं। तो ये देखिए इतनी कम थिकनेस का आपका यहाँ पे एक्सट्रूजन रेडी हो गया है। अभी यहाँ पे आपको मटेरियल लगाना है, तो मटेरियल के लिए आपको यहाँ पे मैनेज में जाना पड़ता है। मैनेज यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे भी डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हैं। सेलेक्ट किया, एडिट किया, और यहाँ पे अपना मटेरियल आप बना सकते हैं। क्रिएट न्यू मटेरियल, मैं यहाँ पे इसको रिनेम कर रही हूँ। मैं इसको यहाँ पे वुडन नेम दे रही हूँ। मैं यहाँ पे वुडन जैसे अपना बाहर से इमेज ला के लगाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे प्लेस करवा सकती हूँ। जस्ट पिक इट, एंड जैसे मैंने डेस्कटॉप के ऊपर इंटीरियर डिज़ाइन के अंदर यहाँ पे एक वुडन टेक्सचर सेव किया हुआ है, तो मैंने उसको प्लेस करवाया, अप्लाई किया, ओके किया, राइट। तो देखिए ये आपका यहाँ पे ये प्लेस हो गया। क्लियर है? इसी तरीके से मैंने इसको चेक कर दिया है। अब इसी तरीके से आप इसके भी मटेरियल यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट में गए और यहाँ पे वाइट की जगह आपको वही जो आपका वुडन था वो वुडन यहाँ से चूज कर सकते हैं। ओके कीजिए, एंड सिमिलरली यहाँ से भी आप इसको वुडन चूज कीजिए, एंड ओके, ओके, एंड ओके। ये देखिए क्लियर है। अब इसमें क्या आ रहा है, इसमें देखिए ये जो वुडन आया है ये स्ट्रेट आ गया, राइट। तो इसके अंदर क्या है कि आप इसका एक डुप्लीकेट वो बना सकते हैं ऑब्जेक्ट। वो किस तरीके से बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा आपका। आप चाहिए इसको सेलेक्ट कीजिए मटेरियल, सॉरी सेलिंग को एडिट कीजिए। एडिट करने के बाद आप यहाँ मटेरियल में जाएंगे। मटेरियल में जाने के बाद आपको नया मटेरियल क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको रिनेम करके मैं यहाँ पे वुडन 2 दे रही हूँ नेम। ओके, और यहाँ पे मैं सिमिलर वैसे ही उसी इमेज को पिक करके लेके आ रही हूँ। ये देखिए मैंने ये इमेज पिक की है यहाँ पे, बट इसके अंदर खास बात ये रहेगी कि मैं इस इमेज को एंगल के ऊपर रोटेट कर दूंगी, जस्ट लाइक दिस, कि मैंने यहाँ पे 90 डिग्री पे इसको घुमा दिया है। ओके, एंड देन मैं उसके बाद में अप्लाई करती हूँ वुडन 2 के नाम से। इसी तरीके से आप इसको भी वुडन 2 के नाम से इसको अप्लाई करवा सकते हैं, एंड ओके, एंड ओके। ये देखिए आपको प्रॉपर उसी तरीके से आ गया हॉरिजॉन्टल, राइट। तो इस तरीके से अपना जो मटेरियल है वो सेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वॉल का मटेरियल दे रहे हैं, तो आप डायरेक्ट सेलेक्ट करके एडिट करके इस वॉल का मटेरियल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप इसको पेंट भी करवा सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे पेंट है, पेंट जैसे मुझे इसको व्हाइट पेंट देना है, तो मैं यहाँ पे व्हाइट पेंट दे सकती हूँ। क्लियर है? इसमें भी देखिए कैनवास टाइप के हैं। अगर आपको स्मूथ पेंट चाहिए तो स्मूथ पेंट आपको बनाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे मैनेज के अंदर चलती हूँ। मैनेज के अंदर मटेरियल होता है, मटेरियल के अंदर यहाँ पे मैं एक और मटेरियल क्रिएट करना चाहती हूँ, जिसको रिनेम करके मैं यहाँ पे स्मूथ वाइट नेम दे रही हूँ। ओके, असेट्स में जाइए और असेट्स में आप यहाँ पे टाइप कीजिए कूल वाइट। ये देखिए कूल वाइट आ गया आपका, राइट। तो आप यहाँ से इनको चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, तो यहाँ पे अपडेट हो गया ये। ओके, एंड अप्लाई, ओके।
राइट। अभी जब मैं इसके ऊपर पेंट करूंगी, मॉडिफाई पेंट, मैंने यहाँ पे स्मूथ वाइट नाम से लिया है, ये हमारा स्मूथ वाइट ये रहा, और मैं इसको यहाँ पे पेंट कर दी, ये बिल्कुल स्मूथ बन गया। ओके। तो इस तरीके से, इसी तरीके से आप इस अपनी सीलिंग का भी मटेरियल बदल सकते हैं। अगर आपको स्मूथ चाहिए तो आप यहाँ से स्मूथ यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये आपका स्मूथ वाइट रहा। सिमिलरली इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी स्मूथ वाइट ले लिया। ओके। तो ये था। अभी इसमें पूरा का पूरा आपका वर्क हो चुका है। अगर मुझे जैसे वो बेड प्लेस करवाना है मुझे वो, और इसके ऊपर फ्लोरिंग के अंदर मुझे हमारा वो करना है, उससे पहले मैं मॉडलिंग कर लेती हूँ हमारे। तो हम यहाँ पे कंपोनेंट प्लेस करवा सकते हैं। उससे पहले मैं इसका फ्लोर का मटेरियल चेंज करना चाहूँगी, एंड इसके सामने जो ड्रॉर्स थे मैं उन ड्रॉर्स को बनाना चाहूँगी, जस्ट लाइक इन दिस पिक एंड दिस मिरर, राइट। तो वो चीज़ हम लोग कर लेते हैं। एक बारी मैं यहाँ पे करती हूँ, ये देखिए, राइट हैंड साइड, आर्किटेक्चर, मॉडल जेनरिक, ओके। और मैं यहाँ पे अपना एक्सट्रूजन के ज़रिए ड्रॉर स्ट्रक्चर बनाना चाहती हूँ। तो आप यहाँ से पिक प्लेन करवाइए, आपको जिस भी प्लेन के ऊपर शो करवाना है। अब मुझे ड्रॉर जो बनाने हैं, मुझे ड्रॉर जैसे मुझे बनाने हैं लगभग 1 फीट 6 इंच, राइट। तो आप यहाँ पे बना सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे 9 इंचेस और पिक कर लेती हूँ। तो देखिए मैं इन पे यहाँ पे इस एरिया के अंदर अपने ड्रॉर्स बनाना चाहती हूँ। तो मैंने एक तो यहाँ पे ड्रॉर बनाया है अपना, ओके। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सेट किया एंड प्लेस कर दिया। अभी क्या है, इसकी थिकनेस आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मुझे जैसे इसको इसको थिकनेस देनी है 1 फीट 3 इंच, एंटर। इसकी जो भी, जैसे मैं 1.5 फीट अगर इसको विड्थ इसकी थिकनेस देना चाहूँ तो वो दे सकती हूँ। अब मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर तो बना दिया है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद में मुझे सामने इसके पैनल्स और रेडी करने हैं। पैनल्स आप यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, सिंपल सेट कीजिए, पिक ए प्लेन, ओके। ये मैंने प्लेन सेट कर लिया है। अभी मुझे इसके ऊपर पैनल्स रेडी करने हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे और ऐसे, ओके। अभी मैं सेंटर से इसकी पार्टीशन दे रही हूँ। इसी तरीके से मैंने इसको भी पार्टीशन दे दिया, और ऑफसेट लगाती हूँ। मैं इनके बीच में जो गैप रखना चाह रही हूँ वो 1 इंच का रखना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने 0.5 का यहाँ पे गैप डाला है। तो देखिए यहाँ पे 0.5 यहाँ पे, 0.5 इधर, इसी तरीके से 0.5 इधर एंड 0.5 इस साइड में। आप इन सेंटर लाइंस को, सॉरी कंट्रोल Z कर देती हूँ मैं, अगर लाइन ओवरलैप हो गई हो तो। सेंटर लाइन को मैंने डिलीट कर दिया है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी सेंटर लाइन को डिलीट कर देती हूँ, और इनको जैसे मैंने वहां पे पार्टीशन के लिए स्प्लिट अप करवाया था उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी स्प्लिट अप करवा के उन्हें ट्रिम कर देती हूँ। यहाँ से भी देखिए मैंने ट्रिम किया, एंड हेयर इट इज। और इसी तरीके से मैंने इसको भी यहाँ से ट्रिम किया, पहले स्प्लिट करके एंड देन ट्रिम इट, ओके। हो गया ये ट्रिम। फिर उसके बाद में मैंने इसको चेक कर दिया। चेक करने के बाद में ये पार्टीशन हमारे नजर आ रहे हैं, राइट। बट मुझे इसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा नहीं रखनी है, मुझे सिर्फ इसकी थिकनेस 1 इंच तक की रखनी है। तो ये मेरा 1 इंच तक का थिकनेस हो गया। अभी क्या है यहाँ पे, मेरा इसके ऊपर भी मेरा एक तरीके से वाइट पोर्शन है, ये कवर्ड है ये पूरा का पूरा। तो आप यहाँ से कवर्ड भी कर सकते हैं, बट मुझे इसको वुडन दे रहा है, बाकी सब मुझे वाइट कलर का पोर्शन देना है। तो हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मुझे इसको वुडन देना है तो मैंने वुडन टेक्सचर मैं इस पे अप्लाई कर सकती हूँ। सेलेक्ट है मेरा ये, मैंने इसको पिक किया, और यहाँ पे मेरा वुडन है, एंड ओके क्लिक इट। ये वर्टिकल हो गया तो मैं वुडन 2 इसके ऊपर अप्लाई कर देती हूँ, बिकॉज वो 90 डिग्री रोटेटेड है। दिस वन, देखिए इस तरीके से।
ऐसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसको मैंने वाइट, स्मूथ वाइट। ओके, इस तरीके से आप अप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो ये सब कुछ होता है आपका यहाँ पे। अभी इतना सा हमारा काम पूरा हो गया है इस साइड का। मुझे बेड प्लेसमेंट करना है, देन उसका जो हमारा ये जो बैक है ये रेडी करनी है। बैक मैं रेडी करूंगी डिकल के थ्रू। ओके, एंड ये सब कुछ जैसे मैं रेडी करूंगी तो मैं यहाँ पे या तो डिकल के थ्रू भी कर सकती हूँ या फिर मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना मटेरियल भी लगा सकती हूँ। तो ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। जैसे पहले मैं यहाँ पे बेड प्लेस करवा देती हूँ। कंपोनेंट या फिर आप इंसर्ट में लोड फैमिली। लोड फैमिली में मैंने जो अपनी लाइब्रेरी प्लेस कर रखी है वो यहाँ कर रखी है। ये मेरा बेड है, मैंने इसको पिक किया यहाँ से और मैंने इसको यहाँ पे प्लेस करवाया। जस्ट लाइक दिस। ये देखिए बेड प्लेस हो गया है। ओके, अभी मुझे इसके इस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ तक की हाइट तक का मुझे इसका बेक रेडी करना है। एच कर देती हूँ मैं। और यहाँ भी मैं एक एक्सट्रूजन रेडी करके उसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करना चाहूंगी। ओके, एक्सट्रूजन सेट कीजिए अपने प्लेन को। ये मैंने सेट करवा दिया है, शो करवा दिया है। ये देखिए एक्सट्रूजन मैं रेडी करना चाहती हूँ लगभग इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ तक का। ओके, एंड देन मैं इसकी थिकनेस सेट कर देती हूँ कि भाई मुझे इसकी थिकनेस बहुत ही माइनर चाहिए। ओके, फिनिश दिस। ये देखिए। ओके, अब इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई कर देते हैं हम लोग अपना वो वुडन का। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, एडिट एंड प्लेस में चली गई, इसको सेलेक्ट करेंगे बिकॉज जेनरिक का जो मटेरियल या टेक्सचर होता है वो जेनरिक मॉडल के अंदर ही अप्लाई होता है। तो मैं यहाँ पे नया मटेरियल क्रिएट करना चाहूँगी जिसका रिनेम करके वुडन 3 कर दिया है मैंने। अपीयरेंस पिक किया मैंने, वहाँ पे जो मेरी जैसे ये वाला टेक्सचर था मैंने टेक्सचर पिक किया यहाँ। ओके, मैं इसको रिसाइज भी कर सकती हूँ बिकॉज अगर मुझे इसका साइज छोटा लगे तो मैं इसको रिसाइज भी कर सकती हूँ। एग्जाम्पल जैसे मैंने इसको 2 फीट बाय 2 फीट का अप्लाई करवाया है। अप्लाई एंड ओके। ये देखिए क्लियर है। इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। इसको एचआर कीजिए। एचआर करेंगे तो आप यहाँ पे फिनिश कर दीजिए इसको एच। तो ये देखिए आपका बिल्कुल वैसा व्यू रेडी हो गया। अब ये वाला व्यू तो मेरा रेडी है, मुझे इस वाली साइड का टीवी पैनल भी रेडी करना है तो वो रेडी मैं कर सकती हूँ। इस तरीके से होगा। यहाँ पे हम लोग चलते हैं एच आर करके इस वाले साइड पे। इसको मैं एच कर देती हूँ। आई जस्ट रोटेट इट एंड मैं इन सब चीज़ों को एच कर देती हूँ, हाइड कर देती हूँ बिकॉज मुझे उस वाले जो हमारी सामने वाली वॉल है उसके ऊपर वर्क करना है। ओके, अभी यहाँ पे मुझे किस तरीके से वर्क करना है, यहाँ पे भी मैं जेनरिक के थ्रू ही हमारा नेक्स्ट जो इसके अंदर ये जो टीवी पैनल है ये रेडी करूँगी। राइट, तो मैं इस चीज़ को देखिए मेरे को यहाँ पे एक तरीके से एक सरफेस रेडी करना है यहाँ पे इस शेप के अंदर। क्लियर है? तो मुझे पूरा का पूरा यहाँ पे ये सारे ऑब्जेक्ट्स चाहिए होंगे तो मैं ये किस तरीके से बनाऊंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। क्लियर है? चलिए तो चलते हैं हम लोग। जेनरिक, ओके, ओके, सेट कर लेते हैं प्लेन को। ठीक है, प्लेन, ओके, शो। ये देखिए एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन के जरिए मैं ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मेरा जो है वो बनाने वाली हूँ यहाँ पे।
तो हम यहाँ से इसकी जो विड्थ है वो सेट कर लेते हैं, बिकॉज ये डोर है, इधर डोर हमारा 3 फीट 6 इंच का विड्थ का था, तो इसका जो पैनल है वो 3 फीट 6 इंच जैसे यहाँ से वाइड तक खुलेगा। तो मैं लगभग 3 फीट 6 इंच यहाँ से डिस्टेंस से बनाना स्टार्ट करती हूँ। जैसे मैंने ये जो सीलिंग की विड्थ ली थी वो भी 3 फीट 6 इंच ली थी, वहां से रेफरेंस लेते हुए मैंने एक लाइन बनाई। जो मैं अपने टीवी पैनल का विड्थ कर रही हूँ 5 फीट, मतलब 5 फीट 5 फीट की कर रही हूँ, और उसकी जो हाइट में करने वाली हूँ वो हाइट में करने वाली हूँ 6 फीट की। ओके, तो लगभग इस हाइट तक का मेरा पैनल बनेगा। मैं इसको ट्रिम आउट कर देती हूँ। राइट, अभी मैं जो इसकी जैसे यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से मैं ये वाली चीजें बना रही हूँ अभी। राइट, तो किस तरीके से बनेगा ये, यहाँ पे इसकी जो मैं थिकनेस रख रही हूँ वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। देखिए 6 इंच हमारा ज्यादा हो जाएगा, 3 इंच, ये देखिए। ओके, 3 इंच का मैं यहाँ से ऑफसेट लिया है मैंने, और 3 इंच का ही मैंने यहाँ से ऑफसेट लिया है। क्लियर है। अभी इसके बीच में जो हाइट आ रही है हमारी, वो हाइट इसकी टोटल जैसे ओवरऑल जो हाइट है वो मैं लगभग यहाँ पे ले लेती हूँ 1 फीट 6 इंच, और यहाँ पे गैप 1 फीट 6 इंच। देखिए ये ज्यादा हो रहा है मेरा, तो मैं करीब करीब इसको ले लेती हूँ 1 फीट 3 इंच। ओके देन, क्लियर है। अभी इसकी भी मैं थिकनेस ले लेती हूँ 2 इंच। अभी देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये यहाँ पे मेंशन किया है आपको प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने 2 इंच का ही मैं इसका ले लेती हूँ, और 2 इंच का ही मैं इसका अप्लाई कर देती हूँ। 3 इंच वाले को ज्यादा हमारा थिकनेस सेट हो रही थी, इस वजह से मैं इनको हटा रही हूँ। क्लियर है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको ट्रिम आउट किया मैंने, एंड इसको ट्रिम आउट कर दिया, इसको ट्रिम आउट करवा दिया मैंने। हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट लेके आ रहे थे एक्चुअली, कंट्रोल से। ऑफसेट लगवाती हूँ मैं 2 इंचेस पे, कंट्रोल सेट कर देती हूँ, बिकॉज ये लाइन हमारी मैं यहाँ तक एक्सटेंड कर देती हूँ उसको। ओके, और इसको मैं यहाँ से 2 इंच का ऑफसेट करवाती हूँ। ये देखिए, सिमिलरली यहाँ तक मैं इसको भी एक्सटेंड करती हूँ। ट्रिम करते हैं, कंट्रोल सेट। इतनी चीज मुझे ट्रिम करनी है। देन ट्रिम इट। ये देखिए, ये हमारा कुछ इस तरीके का पोर्शन बन गया, बट इस साइड हमारा ये नहीं है वुडन, तो मैं इसको हटा देती हूँ। ओके, ट्रिम इट। ये देखिए, और ये लाइन मेरे यूज की नहीं है, ये मेरी सिर्फ इतनी ही चाहिए थी, तो मैंने इतने से बना दिया। क्लियर है। अब ये जैसे पोर्शन है मैं यहाँ पे इसके थ्रू बना सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे, मैं ये वाला हमारा पोर्शन बचता है तो मैं इसको भी यहाँ पे बना देती हूँ। जस्ट ऑन क्लिक किया मैंने, ये हमारी विड्थ हो गई, 2 इंच की इसकी थिकनेस हो गई, एंड देन मैंने इसको यहाँ पे मीट करवा दिया। ये देखिए, ओके, ये एस टाइप बन गया है। क्लिक किया, इसके अंदर भी आपको वुडन लगेगा। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से।
तो मैं इसकी विड्थ भी यहाँ पे सेट कर देती हूँ, जैसे 1 फीट है इसकी विड्थ, तो मोर देन इनफ होती है, या फिर मैं इसकी 1 फीट 3 इंच कर रही हूँ। ये देखिए। ओके। अभी यहाँ पे मैं इसका मटेरियल सेट करना चाहती हूँ, तो मटेरियल आप यहीं से सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वुडन 2 नाम से जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करवाया है इसको। क्लियर है। अभी यहाँ पे मुझे बीच नीचे इसके एक और मुझे ब्लॉक बनाना है, तो हम लोग चलते हैं क्रिएट में। एक्सट्रूजन वॉल तो हमारी सेट है ही, इसी के अंदर मैं बना देती हूँ इसको। यहाँ से इसकी जो अप विड्थ, जैसे मैं इसकी विड्थ लगभग 3 फीट, 3.5 फीट या 3 फीट, 3 फीट 3 इंचज के लगभग रखना चाहती हूँ, या 3 फीट के लगभग रखना चाहती हूँ। तो आप यहाँ पे इसको 3 फीट टाइप कर सकते हैं। क्लियर है। अभी यहाँ पे इसके अंदर आपको पूरा का पूरा ये बॉक्स रेडी होके मिलेगा। ये देखिए। अब इसके अंदर मुझे एक वॉलड्रॉप और बनाना है, इसको मैं थोड़ी थिकनेस दे देती हूँ, 3 इंच। ये देखिए। इसका जो मटेरियल है वो हमारा स्मूथ वाइट होगा, तो आप जेनरिक का जो मटेरियल है वो साथ साथ आप यहाँ पे चेंज करते हुए चलें। ओके। अभी हम इसके फ्रंट के ऊपर वर्क करेंगे। मुझे 2 पैनल बनाने हैं, ऐसे 4 पैनल बनाने हैं, तो आप 4 पैनल यहाँ पे बनाएंगे। क्रिएट एक्सट्रूजन सेट करेंगे, पीके प्लेन किया, सेट मैंने इसको करवा दिया। ये देखिए। ओके। अभी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे इस तरीके से, और मैं इसके सेंट्रल लाइन के थ्रू मार्क करके और इसको ऑफसेट के जरिए मैं स्प्लिट अप करूंगी। तो मैं यहाँ पे 0.5 इंच के लगभग इसका ऑफसेट, जैसे 0.5 ज़्यादा ही हो रहा है हमारा गैप, तो टोटली मैं 0.5 ले लेती हूँ। ये लीजिए। और इन दोनों लाइनों को मैं यहाँ से हटा देती हूँ। कंट्रोल Z। स्प्लिट कर देते हैं, ट्रिम करवा देते हैं। ये देखिए। ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ से भी इसको स्प्लिट करके और इसका पार्टीशन अलग अलग कर देती हूँ। Similar as these. And then last one. ये देखिए। हो गया। इसकी मैं थिकनेस 1 इंच की ही रख रही हूँ, और इसका मटेरियल मैं वाइट ही सेट कर रही हूँ, स्मूथ वाइट। एंड फिनिश इट। ये देखिए। हो गया। अब इसके अंदर भी मुझे एक पार्टीशन देना था, तो मैं वापस भी इसको सेलेक्ट करके वापस से एडिट भी कर सकती हूँ। मुझे एक और पार्टीशन देना था, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे दिस दिस वन, दिस वन। ओके। तो मुझे यहाँ से पार्टीशन देना है, तो आप क्रिएट एक्सट्रूजन कीजिए, और सिंपल उसी तरीके से पार्टीशन यहाँ पे अप्लाई कीजिए। ये देखिए। चेक कर दिया है मैंने। ये इसको मैं सेट कर देती हूँ। ये मेरा यहाँ कहीं कनेक्ट होगा, और इसका जो अलाइनमेंट आएगा वो भी यहाँ आएगा। मटेरियल इसको सेट करके देते हैं हम, स्मूथ वाइट। ओके। एंड फिनिश। ये देखिए। क्लियर है। अब ये पूरा का पूरा हमारा टीवी पैनल रेडी हो चुका है। यहाँ पे मुझे इतने इतने एरिया के अंदर अलग से एक
अलग से टेक्सचर अप्लाई करवाना है तो आप यहाँ पे भी अपना अलग से एक्सट्रूजन सेट कर सकते हैं। एक्सट्रूजन इतने इतने पोर्शन में मुझे अलग से एक मटेरियल अप्लाई करवाना है। बहुत ही माइनर थिकनेस का मैं यहाँ पे एक्सट्रूजन सेट कर रही हूँ। कंट्रोल Z कर लेते बिकॉज मैंने पिक नहीं किया था प्लेन को। अब पिक कर लीजिए प्लेन को ताकि प्रॉब्लम ना आए। जस्ट सेलेक्ट दिस बॉल एंड शो दिस बॉल एंड देन लेफ्ट हैंड साइड में जाके आपको सिर्फ और सिर्फ एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जस्ट लाइक दिस। ओके एंड वन बहुत ही माइनर इंचेस के अंदर मैं इसकी वैल्यू डाल रही हूँ। तो ये देखिए बन गया है आपका। अभी मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे करना है एक तरीके से मटेरियल सेट इसका। मटेरियल मैं इसकी वॉल का न्यू बना लेती हूँ। रिनेम टीवी वॉल। पिक, सॉरी मैं यहाँ से पिक नहीं कर रही, मैं बाहर से मटेरियल पिक कर रही हूँ अपनी इमेज। क्लिक की मैंने, इमेज मेरे मटेरियल ये रहेगा राइट एंड ओके एंड क्लिक इस। देखिए हो गया सेट। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही आपका मटेरियल सेट कर दिया है मैंने। यहाँ पे आपका एलईडी स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पे एलईडी स्क्रीन लगा लेते हैं हम लोग। फिनिश इट। यहाँ से इंसर्ट, लोड फैमिली एंड यहाँ पे मैंने टीवी पिक किया, ओपन किया एंड देन मैं यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। थ्री ये डाउन में लगा है। एलिवेशन दे देती हूँ मैं इसको 1 फीट चेंज का। थोड़ा अप और दे देती हूँ 2 फीट। ये देखिए प्लेस हो गया है। ये हमारा इस तरीके से प्लेस हुआ है। लेट मी गो। देखिए यहाँ पे ये उल्टा हमारा प्लेस हुआ है तो मैं इसको सीधा कर देती हूँ। गो टू द लेवल, मिरर इट, सेलेक्ट इट एंड देन मिरर इट अलोंग दिस लाइन। ये देखिए इसको डिलीट कर देते हैं, इसको मूव करा के यहाँ पे सेट कर देते हैं। ये देखिए हो गया। इस तरीके से आप अपने टीवी एलईडी यूनिट्स यहाँ पे सेट कर सकते हैं एंड देन फिर उसके बाद में यहाँ पे मेरे कुछ कंपोनेंट्स प्लेस थे वेसल्स लाइक, उन कंपोनेंट्स को भी यहाँ पे प्लेस कर सकती हूँ। सिर्फ आपको जाना है लेवल पे और इंसर्ट करवाने हैं अपने लाइब्रेरी से कंपोनेंट्स जस्ट लाइक दिस। मैं भी वैस जो है ये इंपोर्ट करा के लेके आई हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मैंने 2 वैसेस रख दिए हैं। आप 3D में जाके इनको सेट कर सकते हैं बिकॉज ये डाउन जाएंगे। मैं इसको एलिवेशन देती हूँ 1 फीट 6 इंच। अप्लाई 1 फीट 8 इंचेस। ये देखिए आ गया ये। इसी तरीके से मैं इसको भी यहाँ से पिकअप कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं इसका एलिवेशन डाल देती हूँ 1 फीट 8 इंचेस। अप्लाई। जस्ट आपको इसकी हाइट पता होनी चाहिए। ओके और इसी तरीके से मैं सेकेंड वन को प्लेस कर दूंगी। इंसर्ट, लोड फैमिली एंड सेकेंड वेस मैंने पिक किया लाइब्रेरी से और मैंने कंपोनेंट्स पे आके उसको प्लेस किया। ये देखिए देन 3D में करती हूँ तो ये भी हमारा सिंपल उसी तरीके से वो हो चुका है। इसको भी मैं 1 फीट 8 इंचेस की हाइट दे रही हूँ। HR। ये देखिए ये देखिए हो गया हमारा प्रॉपर तरीके से वैसे ही सेट।
अभी ये पूरा का पूरा काम जो है हमने कर लिया है। अभी इस वॉल के ऊपर हमारा दूसरा एक मटेरियल लगा हुआ है। इन दोनों वॉल्स पे हमारा वाइट ही मटेरियल है। तो वाइट मटेरियल के लिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपने एक स्मूथ वाइट मटेरियल बनाया हुआ, पेंट पिक कीजिए, स्मूथ वाइट पिक कीजिए और यहाँ पे आप पेंट कर दीजिए सिंपल इस तरीके से इस वाली वॉल पे। राइट, तो ये तो आपका हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इस वाली वॉल के ऊपर अपना मटेरियल अप्लाई करना है। राइट, वो किस तरीके से होगा, वो मैनेज में जाके मैं एक मटेरियल बना रही हूँ जिसके अंदर बिल्कुल इस तरीके का टेक्सचर होगा आपका। तो वो टेक्सचर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगी। वॉल मटेरियल करके मैंने इसको बनाया। वो टेक्सचर मैं बाहर से इमेज के थ्रू पिक करके लेके आऊंगी, जस्ट लाइक दिस। मेरे पास ये इमेज रखी हुई है, मैंने पिक किया है इसको। आप इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं इसका 3 फीट, थ्री बाई 3 फीट का हाइट जो है वो बढ़ा रही हूँ। अप्लाई एंड ओके। वॉल मैट के नाम से मैंने मटेरियल बनाया था, मॉडिफाई में जाके हम पेंट यूज करते हैं। वॉल मैट, गो टू दिस वन एंड पिक इट हेयर। ये देखिए, ये आपका मटेरियल अप्लाई हो गया। क्लियर है? इस तरीके से आप मटेरियल अप्लाई करेंगे, सब जगह पे आपका अप्लाई हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको करनी है लाइट प्लेस। राइट, तो लाइट किस तरीके से प्लेस होगी वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। कि पहले हम लोग चलते हैं अपनी सीलिंग के ऊपर। यहाँ पे सेट करना होगा कि कहाँ कहाँ पे आपकी स्ट्रिप लाइट लगने वाली है या फिर आपकी कोव लाइट लगने वाली है। राइट, तो आपकी जो कोव लाइट है वो आपकी होती है सीधे, हम बॉटम से लगाएंगे। 3D के अंदर मैं यहाँ पे बॉटम पिक करूंगी, ये देखिए, और मैं यहाँ से अप्लाई करूंगी आपकी कोव लाइट। इसको भी मैंने अटैच किया, यहाँ पे मुझे लगानी है। तो एक मैं डिफ्लेक्टर यहाँ पे बना लूंगी ताकि मेरी जो स्ट्रिप लाइट है वो इससे बाहर नहीं लगे। तो वो डिफ्लेक्टर मैं यहाँ पे बना लेती हूँ विद द हेल्प ऑफ जेनेरिक। ओके, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं प्लेन को एंड देन क्रिएट इट एक्सट्रूजन, और आप यहाँ से बना सकते हैं। आपको ये जितनी भी थिकनेस की बनानी है आप उतनी थिकनेस की यहाँ पे बना सकते हैं। कंट्रोल जेड, मुझे इस वाली लाइन को नहीं मूव करवाना है, तो आप यहाँ इस साइड आके इसको, ये देखिए। राइट, सेम इसी को मैं कॉपी करा लेती हूँ यहाँ पे। कॉपी दिस एंड देन पेस्ट इट, कैंसिल। विद कंट्रोल ये मैंने रिफ्लेक्टर बना दिया है यहाँ पे। चेक इट। आप इसके व्यू में जाएंगे, ईस्ट साइड। आपको ये जो रिफ्लेक्टर है इन दोनों सीलिंग्स के बीच में सेट करना है, बिल्कुल इन दोनों की सीलिंग के बीच में, इस तरीके से। क्लियर है? और इसको आपको मटेरियल देना है ग्लास। यहाँ पे ग्लास टाइप कीजिए। ये मैंने पिक किया, ओके एंड फिनिश इट। क्लियर है? सेव कर देते हैं प्रोजेक्ट को। फिर उसके बाद मैं वापस से 3D में जा रही हूँ। यहाँ पे आप HR कर सकते हैं।
यहाँ पे मुझे इन एच करवाना है, तो ये देखिए, राइट। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रिप लाइट्स जो है वो प्लेस करनी है। इंसर्ट करवाइए, लोड फैमिली कीजिए, और यहाँ पे मैंने स्ट्रिप लाइट जो है एक तरीके से सेट की हुई है। जैसे मैं इसको स्ट्रिप सीलिंग लाइट के नाम से मैंने सेव किया हुआ है अपने उसके अंदर। तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, तो क्लिक कर करके मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सेलेक्ट किया, मैं इसको कॉपी करवा रही हूँ। I just have to copy it again. इस तरीके से आप इसको कॉपी करवाएंगे, राइट। और इस तरीके से आप इनको इधर भी कॉपी करवाएंगे। ओके, तो ये आपके यहाँ पे कॉपी हो चुकी है। आप इसको यहाँ पे HR करेंगे। फिर उसके बाद में आपको वापस से यहाँ पे कुछ और लाइट्स लगानी है, जस्ट लाइक दीज लाइट्स। तो आप यहाँ पे वापस से उन लाइट्स को इंपोर्ट करवाइए, लोड फैमिली। मैंने यहाँ पे लाइट को सेव किया हुआ है लाइब्रेरी में। मैंने पिक की लाइट, कंपोनेंट पे गई और यहाँ पे मैं प्लेस कर रही हूँ। सिमिलरली इस साइड भी मैंने प्लेस कर दी। ओके, दिस इज द थिंग हाउ टू प्लेस लाइट इन रेविट आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे मैंने प्लेस कर दी है, HR किया मैंने इसको, HH। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से, राइट। अभी मुझे यहाँ पे भी इसके इस वाले पैनल के ऊपर भी लाइट प्लेस करनी है। तो अब किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे मैं HH कर देती हूँ, और आप चाहें तो इसके टॉप के ऊपर जाके आप इसको यहाँ पे लाइट प्लेस करवा सकते हैं। जैसे मैं इसको एक बारी इसके फ्रंट से ही मैं करवाऊंगी यहाँ पे प्लेस। आप चाहें तो इसके टॉप पे जाके लाइट प्लेस करवा सकते हैं। क्लिक किया मैंने यहाँ पे, आप यहाँ पे लाइट प्लेस करवा सकते हैं। I just go to the top here, it is top, एंड देन मैं इन सब चीज़ों को हाइड कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए। दिस वन एंड कंपोनेंट यहाँ पे मैंने प्लेस की, और एक मैंने यहाँ पे प्लेस की, इस तरीके से। एक्चुअली मेरी अपोजिट डायरेक्शन में लग गई है, तो इनको प्लीज सीधी ही लगाइएगा। ये देखिए, ये फेस वाइज लगती है आपकी, तो इनको स्ट्रेट ही लगवाइएगा। टॉप पे जाके इसको मूव करवा सकते हैं आप, प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट पॉसिबल है। क्लियर है? इसी तरीके से आप इसको भी यहाँ पे टॉप में करवा सकते हैं मूवमेंट, राइट। तो इस तरीके से आपने ये लाइट्स जो है वो सेट कर दी है। अभी आप HR कीजिए सब, एंड देन यू हैव टू सेट द व्यू। यहाँ पे आप अपने लेवल पे आ गए हैं। यहाँ पे आपको सेट करना है व्यू अपना, तो वो आएगा कैमरा व्यू से। आप यहाँ पे भी यहाँ पे प्लेस कीजिए कैमरा को, और क्लिक कीजिए किस डायरेक्शन में आपको विजिबल करना है। तो ये देखिए,
राइट, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपना व्यू सेट कर लेंगे। देन आप, जैसे मैंने एक और कैमरा प्लेस किया है, यहाँ पे मैं एक और कैमरा प्लेस करती हूँ, तो हमारा जो व्यू है वो कुछ इस तरीके से भी आपका सेट हो जाता है। आप लेवल्स के ऊपर आके अपना कैमरा व्यू सेट करेंगे। जैसे मुझे अगर सॉरी इस साइड से अपना व्यू जैसे नज़र करना है, तो आप अपना व्यू यहाँ से भी एक इसी तरीके से आप अपना व्यू एलईडी काउंटर की तरफ करेंगे। राइट, जैसे मैं यहाँ पे एक व्यू यहाँ पे मैंने सेट किया हुआ है, तो आप सिमिलर व्यू इस साइड भी सेट कर सकते हैं। राइट, तो किस तरीके से होगा वो आपका ये, तो आपका उस साइड से हो गया, इसी तरीके से आपका ये इस साइड से हो जाएगा। क्लियर है, इस फ्रंट साइड से। तो ये था आपका यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लेवल के ऊपर जाती हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कैमरा पिक किया एंड देन शो किया। तो ये देखिए, एंड देन रियलिस्टिक, ये देखिए। ओके, तो अब हम इसको रेंडर लगा देते हैं व्यू को। हाउ टू आर प्लेस प्रेस कीजिए, यहाँ पे आपको जितनी भी हाई रेजोल्यूशन के अंदर यहाँ पे आपको अपनी रेंडरिंग निकालनी है वो पिक कीजिए। यहाँ पे अपने पिक्सल्स को सेट कीजिए। यहाँ पे आपको इंटीरियर आर्टिफिशियल ओनली करना है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे इंटीरियर का रेंडरिंग कर रहे हैं और कर रहे हैं हम यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट्स के जरिए। तो आप यहाँ पे इंटीरियर आर्टिफिशियल कीजिए एंड देन रेंडर के ऊपर आप इसको प्लेस कीजिए। रेंडरिंग आपकी अभी स्टार्ट हो जाएगी। और रेंडरिंग में मे बी आपका टाइम लगेगा, तो हम वेट करेंगे थोड़ी। इट टेक्स ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो हम वेट करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये रेंडरिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। अप टू 100% ये हमारी रेंडर होगी, तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी रेंडरिंग ओपन होके आ गई है, तो कुछ इस तरीके का इफेक्ट हमारा नजर आएगा। सिमिलरली उसी तरीके से मैं इस वाले व्यू की, दूसरे हमारे व्यू की जो है वो रेंडरिंग यहाँ पे मैं ओपन कर लेती हूँ। सिमिलरली हम इसी तरीके से दूसरे व्यू की रेंडरिंग कर लेते हैं। लाइक मैंने कैमरा व्यू सेट किया हुआ है इस तरीके से, तो मैं इसकी रेंडरिंग कर लेती हूँ। आर आर सिंपल उसी तरीके से आप यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन सेट करके अपना यहाँ पे अपना जो भी आपका जितने भी पिक्सल्स के ऊपर आपको रेंडर करवाना है, इंटीरियर आर्टिफिशियल ओनली एंड देन रेंडर। तो आप देख पा रहे हैं हमारी रेंडरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये भी आपकी 100% कंप्लीट होने तक चलेगी। तो हम वेट कर लेते हैं तब तक। ये देखिए इस तरीके से आपकी जो है वो रेंडरिंग निकल के आएगी। तो आप इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें, इस तरीके से सारे के सारे कंपोनेंट्स जो है वो प्लेस कर सकते हैं। ये इसमें मैंने कंप्लीट तरीके से आपको बताया कि कैसे मटेरियल आपका बनता है, किस तरीके से आप अप्लाई करते हैं, राइट, किस तरीके से आपकी लाइट्स प्लेस होती है, और किस तरीके से आप जेनरिक के थ्रू आप यहाँ पे डिफरेंट जो आपके कैबिनेट्स हैं, जो आपके सीलिंग के स्टाइल्स हैं, जो आपके वॉल के स्टाइल्स हैं, तो वहाँ पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटीरियर डिजाइन ऑफ अ रूम, कि हाउ टू प्रिपेयर द इंटीरियर डिजाइन ऑफ ए मास्टर बेडरूम। तो मैंने आपको बताया है। And you can also join our professional training. For that you can call us, get the details which is mentioned in the description.
इफ एनी क्वेरी अबाउट दिस वीडियो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।